असफलता क्या होती है? असफलता होती है अपने जो कर रहे हैं उससे नीचे गिर जाना, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे हो जाना या वहीं स्थिर हो जाना। तो ये यहाँ का ट्रैक है और ये तीर है, और जब असफल होते हैं मतलब अपने पीछे जा रहे हैं, और जब असफल होते हैं पीछे जाते हैं ना, तो जो इंसान असफल होता है ना उसमें फिर बहुत ताकत आ जाती है। तीर फिर फोर्स में जाता है, और कहाँ जाता है? जहाँ अपने नॉर्मली हाथ से फेंक के नहीं पहुंच सकते वहाँ तीर से दूर दूर के लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य उससे भेद सकते हैं। किससे भेद सकते हैं? असफलता से। तो पांचवा पॉइंट क्या है? सक्सेस होना है, लक्ष्य को पार करना है। तो मन को तो मार दिया, सुबह उठ तो गए, लेकिन अब कसरत करनी है, तो उसमें थोड़ी तो मेहनत लगेगी। पढ़ाई करनी है तो पढ़ना तो मुंह से ही पढ़ना है, लेकिन याद करने के लिए थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या हो गई? मेहनत हो गई। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है। किसी का भलाई का नाम लेते हैं, अपने भलाई करेंगे, भलाई करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा कोई ऐसे नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत में अगर कंजूसी करेंगे तो फल में भी कंजूसी आएगी। समझिए आगे। काम भी कुछ भी करें तो उसमें थोड़ा स्मार्टनेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे लोग करते चाह रहे हैं वैसे ही अपने करेंगे तो जैसे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है वैसे अपने मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 से घबराना नहीं, दूर क्या रहना है? असफलता के पास रहना है, असफलता की गोद में रहना है। जिसने बल्ब का आविष्कार किया था ना, उसने 100 बार बल्ब बनाए थे और 100 बार क्या हुआ? फेल हो गया था। 101वीं बार वो पास हुआ था। 100 बार बनाए थे, 1000 बार बनाए थे, मुझे याद नहीं, मतलब बहुत बार बल्ब बनाए थे। जैसे इस तीर कमान में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? ये जीत जाएगा। कि जब ये जो पट्टा होता है ना, ये क्या सीधा होता है? क्या होता है? बहुत सीधे समझा रही हूँ बेटा, चुप हो जाओ, गौर करो थे बात में। क्या होता है? ये सीधा होता है। ये क्या होता है? तार होता है, धागा होता है, और ये होता है कमान। इसको क्या बोलते हैं? कमान। इसको बोलते हैं तीर, ये बोलता है गोल। तो जैसे इसमें दिखाया गया है, असफलता क्या होती है? असफलता होती है अपने जो कर रहे हैं उससे नीचे गिर जाना, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे हो जाना या वहीं स्थिर हो जाना। तो ये यहाँ का ट्रैक है और ये तीर है, और जब असफल होते हैं मतलब अपने पीछे जा रहे हैं, और जब असफल होते हैं पीछे जाते हैं ना, तो जो इंसान असफल होता है ना उसमें फिर बहुत ताकत आ जाती है। तीर फिर फोर्स में जाता है, और कहाँ जाता है? जहाँ अपने नॉर्मली हाथ से फेंक के नहीं पहुंच सकते वहाँ तीर से दूर दूर के लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य उससे भेद सकते हैं। किससे भेद सकते हैं? असफलता से। समझिए? कौन समझिए? असफलता में जितना सिखाती है उतना सफलता क्यों नहीं सिखाते? सफल जब हम हो जाते हैं ना तो क्या आता है? ईगो आ जाता है। जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए ना, सफल होने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत करी, और सफल होने के बाद क्या करा? आराम कर दिया, क्योंकि उसके बाद तारीफ मिलने लगी। बिना काम के काम किया तो तारीफ मिलने लगी, वैसे ही तब आप काम करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं बची, सफल हो चुके। असफलता आदमी को जितना फोर्स देती है ना, उतनी सफलता नहीं देती। उसमें ताकत, वो गरीबी, मैंने बताया गरीबी वाला, जो गरीब होता है वो बहुत ऊपर चढ़ता है। उसके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी भी उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। तो उसके खानदान में कोई नौकरी होती नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, क्योंकि उसने गरीबी देखी होती है। और जो इतनी मेहनत करता है फिर वो आगे भी तरक्की भी बहुत जल्दी करता है। तो असफलता जब भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो धागा होता है क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। अब असफल कितना होना है? उतना होना है जहां तक अपने आत्मविश्वास टूटे नहीं।
अगर ये तार टूट गई तो फिर तीर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, वो नीचे। पीछे ही गिर जाएगा। ऐसे फेंकते तो फिर भी कहीं गिर जाता, लेकिन वो ऐसे और पीछे गिर जाता है। तो असफलता भी एक लिमिट की रहती है जितनी अपने आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास अगर कमजोर होगा तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब मुश्किलें आती है ना, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं, तो जो जिनमें आत्मविश्वास होता है वो मुश्किलों से क्या होते हैं, निखर जाते हैं, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता है वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो असफलता कब काम करेगी? जब आपने आत्मविश्वास होगा। आपने कुछ ट्राई किया कि ये अपने लेसन सीखना है, कोशिश करी, पहली बार में नहीं हुआ, आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो अगर आत्मविश्वास होगा तो आप दोबारा ट्राई करोगे, और आत्मविश्वास नहीं होगा तो फेल होने पर क्या हो जाओगे, अल्ले तो यही गोनी मासू मासू तो वह गोनी, तो वो क्या है, तार टूट जाता है। तो जिंदगी में आत्मविश्वास कभी भी नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता सब आते रहते हैं, तो घबराने का नहीं, समझिए आगे। और ये जो है ना, ये कभी कभी ये भी धनुष भी टूट जाता है। ये क्या होता है, ये होती है अपनी ताकत। 5 किलो वजन उठाना है, आत्मविश्वास बहुत है और कोशिश करते उठ नहीं पा रहा है क्योंकि अपने 2.5 किलो की पोटी नहीं है, समझिए ना। तो ताकत भी होनी चाहिए। क्या 5 किलो उठाने की कोशिश कर रहा है तो उठा भी लूंगा, कलेक्टर बनने की ताकत नहीं है और खाली पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो नहीं, उतनी एबिलिटी भी होनी जरूरी है कि मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा, मुझे याद भी रहता है, वो ताकत भी है। और फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आत्मविश्वास है कि नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ लूंगा। ऐसा करते करते वो अचीव कर जाएगा। लेकिन ताकत नहीं है, ये आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर असफलता फिर उसको और डाउन कर देती है। बहुत सारे लोग, कई लोग गरीब हैं, बहुत सारे गरीब लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब ही रह जाते हैं। उनमें क्या करता है, वो धागा टूट जाता है, कभी ये कमान टूट जाती है, पोटी होती नहीं है। बड़ा बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस में फेल होती है, ब्याज लगना शुरू हो जाता है, तो फिर वो और फेल हो जाते हैं। तो काम भी ऐसा जिसमें अपनी ताकत हो और फिर फेल हो तो फिर आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, सच को स्वीकार कर देना। कई लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है अपनी कमजोरी है या अपनी ताकत है या करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो क्या है, तो सच जो होता है ना उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें उससे बचें। ये पता है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई बिना अपने पास भी नहीं होंगे, लेकिन सोच ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कुछ होता नहीं है। और जो अपनी ताकत है, अपनी जो पोटेंशियल है, वो अपना दिखता भी है कि ये इतनी इतनी पोटी है, तो फिर उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई दिखती भी है, तो सच को भी स्वीकार करना चाहिए, झूठ या बहाने नहीं करने चाहिए। जोश और होश दोनों काम में लें। कई बार क्या होता है, जोश तो बहुत होता है लेकिन होश नहीं होता है। होश के बिना जोश कुछ काम का नहीं होता है। निरंतरता, काम करते हैं, आज कर लिया, 4 दिन उठ गए, या 4 दिन कोई काम कर लिया, 6 दिन बाद फिर बंद करें, तो फिर उसका कोई नित्य बुरी है। मारवाड़ी में कहते हैं नित्य बुरी है। जो काम नित्य करते हैं तो वो नित्य रिजल्ट देती है। कभी कभी ज़्यादा मेहनत करना, आज 12 घंटा पढ़ लिया फिर पढ़े ही नहीं, तो उसका मतलब नहीं। डेली 4 घंटे परफेक्ट टाइम देके परफेक्ट पढ़ाई करिए तो आप सक्सेस हो। तो निरंतरता काम में होनी चाहिए। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो 2 घंटे डेली रियाज करना है तो 2 घंटे करना ही है। 2 की जगह 1 घंटा कर लो भले, लेकिन वो निरंतरता होती है ना, वो ज़्यादा काम करती है। 11वां पॉइंट है, सपने देखे लेकिन सपनों में डूबे नहीं। अपने सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे, लेकिन खाली सपने में बैठे हैं और कर कुछ नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। सपनों में डूबना नहीं है, सपने देखने हैं और सपने के अनुसार फिर मन को मारते 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 वहां तक पहुंचना भी होता है। तो अपने डूबना नहीं है। भाग्य, कोई भी काम करते हैं तो मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं होता है। मेहनत लगती है 90%, 10% लक भी काम करता है। तो कई बार अपने काम करते हैं, सफल नहीं हो पाते, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कई बार लक नहीं होता है तो नहीं हो भी पाते हैं, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो काम आती है। तो भाग्य भी होता है।
हमेशा नहीं होता है, सिर्फ भाग्य का नहीं होता है। जैसे अपने मोती चाहिए तो मोती कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। तो समुद्र में अपने घूमें तो अपने मोती मिल सकते हैं, इसकी संभावना है, लेकिन लक होगा तो मिलेगा, नहीं वरना नहीं मिलेगा। लेकिन अपने रेगिस्तान में बैठे हैं तो वहाँ तो मोती मिलेगा नहीं। तो इसलिए अगर मेहनत करेंगे तो अपने लक होगा तो साथ में अपने लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर लक्ष्य मिलना ही नहीं है, फिर लक हो चाहे नहीं उसका क्या मतलब है, समझे? तो लक भी मेहनत के साथ काम करता है, बिना मेहनत के लक भी काम नहीं करता है।